वाराणसी में 20 मार्च 2026 को बनारस क्वियर प्राइड संगठन द्वारा प्रस्तावित ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026 के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ट्रांस समुदाय के लोगों ने अपनी गहरी चिंता और असहमति जाहिर की। वक्ताओं का कहना है कि यह बिल ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स लोगों की पहचान, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। किन्नर समाज की प्रतिनिधि सलमा चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी पहचान हम खुद तय करेंगे, कोई सरकार नहीं। क्वियर अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान तय करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये बिल उस अधिकार को सीमित करने की कोशिश करता है। समुदाय के लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि नए प्रस्ताव में ट्रांस पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड और प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य की जा रही है, जो न केवल जटिल और अपमानजनक प्रक्रिया है बल्कि आत्म पहचान के अधिकार के खिलाफ भी है। इसके अलावा बिल में ट्रांस समुदाय के लिए आरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधानों की कमी पर भी सवाल उठाए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले से ही हाशिए पर जी रहे लोगों की स्थिति और कठिन हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह संशोधन समुदाय के सहयोग तंत्र और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे भेदभाव और बढ़ने का खतरा है। अंत में सभी वक्ताओं ने एकजुटता की अपील करते हुए सरकार से इस प्रस्तावित बिल को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की और आम जनता से ट्रांस समुदाय के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाने का आह्वान किया। जो पोर्टल ये लॉ जो है, इस बिल के तहत हमें समुदाय में ढकेल के घर के अंदर बंद किया जा रहा है, और जो घर के अंदर जो हम लोग अपनी पैसे का स्रोत जो नाच गा करते हैं जजमान से, वो एंटी बैगिंग के लॉ के तहत बधाई बंद करने का भी इन्होंने निर्देश विभाग को दे दिया है। तो सबसे बड़ी हमारे किन्नर समाज के लिए खतरा साबित होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ किन्नर समाज से, एंटी बैगिंग लॉ पढ़ लें, देख लें कि जिसमें बधाई मांगने का अधिकार इन्होंने खत्म कर दिया है। तो सरकार करना क्या चाहती है? सरकार हमको काला पानी भेजना चाहती है, सरकार हमको मारना चाहती है जहर देके। सरकार करना क्या चाहती है? फैमिली में भी रहने देना नहीं चाहती, कहती समुदाय में रहो, और जब समुदाय में हम आ जाएंगे तो उसमें भी कहती है कि ये सब पूरा आप लोग समुदाय में जाइए, समुदाय में जाकर बधाई बनेंगे, तो हम खाएँगे कैसे, जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? सरकार की ये बड़ी गंदी नीति है। बात करें, आपने कहा एंटी बैगिंग का, जो बधाई जो कि भारत की काफ़ी पुरानी परंपरा, एक तरीके से शुभ कार्य पे आप लोगों का जाना जैसे अनिवार्य जैसे होता है, शुभ माना जाता है, ऐसे ये कानून लाकर अभी पास भी नहीं हुआ, लेकिन इसका लेके तो इसको लेके आगे क्या करने वाले हैं? अगला स्टेप पूरे भारत में किन्नर समाज का जन आक्रोश बढ़कर 2015 में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था, उससे भी कई गुना ज़्यादा धरना प्रदर्शन होने के मूड में हम यही कहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे जनता को ठेस पहुँचे, सरकार को ठेस पहुँचे। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, छोटी छोटी शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, इस बिल को जल्द से जल्द और बैगिंग पोर्टल लॉ को भी खत्म करें। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? भी आएंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे भाई? 7 साल हुआ है, 7 साल कानून बने हुआ है, और 12 के 7 साल भी सब आप कर लोगे, कैसे कर लोगे? तो बहुत गलत काम है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बीएचयू पूरे मंडल का अस्पताल है, वहाँ पे इलाज एक गरीब का तो हो ही नहीं पा रहा है। ट्रांस व्यक्ति जो घुसेगा, अगर एंटर करेगा अस्पताल में, तो ऊपर से नीचे उसको देखा जाता है, उसका इलाज कहाँ होगा, कितना होगा, कोई नहीं जानता है। तो बीएचयू जैसे जितने भी देश के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में क्या ये व्यवस्था की गई है? क्या उनका फ्री में काउंसलिंग, क्या उनका फ्री में इलाज करने की बात की जा रही है? जो HRT हार्मोन्स जैसे कई ऐसे उसमें तरीके होते हैं जिससे आप खुद को ट्रांस बनाने में मदद करते हैं, तो क्या ये मुफ्त में सुविधाएं दी जाएंगी? हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो 5 लाख का स्कीम होता है, उसके अंतर्गत सर्जरी कराकर कोई भी ट्रांस व्यक्ति अपना ट्रांस बन सकता है। लेकिन क्या है, आयुष्मान कार्ड में अभी तक ऐसा कुछ भी प्रावधान हमको यहाँ बनारस में नहीं दिख रहा है, और बनारस में ऐसे कोई अस्पताल, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, जिससे हम 2019 का लाभ ले पाएँ। तो ये 2026 जो है वो ये बिल अगर पास कराता है तो कहीं ना कहीं हमारे हर मौलिक अधिकारों का हनन की तरफ ही बढ़ावा देगा, उससे कोई पीछे हटने की बात नहीं है। उसमें हम लोग
कहीं पीछे नहीं हटेंगे। 2025 को तो लागू, 26 के एक्ट को लागू तो नहीं होने देंगे, साथ ही साथ 2019 के एक्ट को हम और बेहतर बनाने के लिए आगे सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे। जिंदाबाद सतरंगी सलाम। मेरा नाम टैन है और मैं बनारस क्वियर प्राइड से हूँ। ये जो बिल है इसको लेके आप क्या कहेंगे? अभी तो पास नहीं हुआ है, लेकिन इसके लेके आप लोग क्या क्या करने वाली हैं? क्या इसको लेके सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार ऑपोजिशन के एमपीज़ और एमएलए से मिलने की कोशिश में हैं। कई डेलीगेशंस मिली भी हैं। कुछ एक्चुअली रूलिंग पार्टी के लोग भी शायद हमारा समर्थन कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि पूरी रूलिंग पार्टी इस बिल के समर्थन में होगी, क्योंकि वो भी समझते हैं, कई ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिन्होंने 2019 में जब ट्रांस राइट्स एक्ट आया था तब हमारे समुदाय की बहुत मदद करी। तो हमारा पूरा कोशिश पहले यही है कि हम सदन में ही बात करें और सदन से ही इसको आगे जाने से रोक दें।